एम रोशनी फ्रॉम एनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट। बेटा कौन सा? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ये रेस्पिरेशन होती कहाँ है? सेल्स। कहाँ होगी बेटा? सेल के अंदर। अच्छा, हम रेस्पायर क्यों करते हैं? क्योंकि सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तभी रिलीज होगी फूड के अंदर से। फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ये एनर्जी तभी रिलीज होगी जब उसको हम ऑक्सीजन, क्या इनहेल करेंगे हम? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जब सेल तक पहुंचेगी तब वहां पे क्या होगा? फूड के अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है बेटा? सारे हमारे बॉडी के सेल के अंदर। अब सेल के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब जो रेस्पिरेशन है वो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है और एब्सेंस में भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रेस्पिरेशन जो होगा, फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी रिलीज करना, उसमें उसको हमने क्या बोला? रेस्पिरेशन। फूड मतलब क्या हो गया बेटा? फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी हो गई जिसमें हमने उसको सिंपलेस्ट में ब्रेक डाउन कर दिया? वो ग्लूकोज हो गई। ग्लूकोज क्या? एक कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है, या आप कह सकते हो एक टाइप की शुगर। सो ग्लूकोज के साथ एरोबिक, सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन एरोबिकली भी हो सकती है, एरोबिक और रेस्पिरेशन क्या हो गया? सेल के अंदर फूड जो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में खाया है उसके अंदर से एनर्जी को रिलीज करना, वो होता है रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन होगा, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है बेटा, अगर जो फूड है, जो हमने फूड खाया है, जो ग्लूकोज के रूप में आ गया है हमारे पास, ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज के रूप में पहुंच गया है, तो वहां पे अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिएक्शन। सपोज ये फूड है, फूड को आप ना लिखने की जगह पे अच्छा तरीका रहेगा बेटा ग्लूकोज लिख लो। क्या लिखे हम? ग्लूकोज। व्हाट वी विल राइट हियर? ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पे? एक रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ। सो ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ग्लूकोज क्या है? ऑक्सीजन को यूज करके, ये ग्लूकोज क्या है बेटा? ऑक्सीजन को यूज करके किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? देखो, एनर्जी रिलीज तो होगी ही होगी, तो प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं CO2 लिख रही हूँ, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस में क्या रिलीज हो गया बेटा? एनर्जी। मेन इस ऑक्सीजन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जो ग्लूकोज है, जो फूड के अंदर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में अच्छा ग्लूकोज, ग्लूकोज को जैसे ही ऑक्सीजन यूज कर लेगा ग्लूकोज, तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? फूड ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा? ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंबल है CO2। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप हायर क्लास में भी आपको समझ आ जाएगा। ये कैपिटल लेटर C, कैपिटल लेटर O, और यहाँ पे बेस में मैंने 2 लगा रखा है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। H2O ये वाटर, और एनर्जी रिलीज होता है ये, ठीक है। तो इसीलिए हम फूड जो खाते हैं और ऑक्सीजन जो यूज करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। सो रिलीज ऑफ एनर्जी, क्या रिलीज हुआ बेटा? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और इजी देखो, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड बाय यूजिंग ऑक्सीजन, तो उसको हमने बोल दिया रेस्पिरेशन। अब अगर यही रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज करके हो रही है तो इसको हम बोलेंगे, इसको, ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा? इसको बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सी रेस्पिरेशन हो गई? एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। Glucose is broken down by using oxygen. So which type of reaction is this one बेटा? इस reaction को हम बोलते हैं aerobic respiration। ये क्या होगी? aerobic respiration. So aerobic respiration क्या हुआ? When glucose is broken down by using oxygen and produce, देखो,
ग्लूकोज when oxygen is used by glucose and produce carbon dioxide, water and energy, it is called aerobic respiration. क्या बोलेंगे इसको हम? aerobic respiration. अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स में, अब ह्यूमन बींग्स में अगर पूछे एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है, तो जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, मोस्टली, और ह्यूमन बींग्स है, हम सब में क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल बताती हूँ मैं. देखो इसमें होगा विदाउट ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है? सभी ऑर्गेनिजम्स को इसका मतलब बेटा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती. सभी ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो यहाँ देखो ग्लूकोज, फूड तो सभी को जरूरत है स्टूडेंट्स. ग्लूकोज यहाँ पे क्या आएगा? अब ये जो रिएक्शन में लिख रही हूँ यहाँ पे होगा विदाउट ऑक्सीजन. विदाउट, मैं O2 लिख रही हूँ बेटा. O2 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऑक्सीजन. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ पे अल्कोहल, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में एनर्जी. अब देखो जब ग्लूकोज क्या हो गया बेटा? एक फूड. व्हेन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन यूज किए, ग्लूकोज अगर ब्रेक डाउन हो गया एंड प्रोड्यूस अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो जैसे ईस्ट है, ईस्ट क्या है बेटा? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत सारे मिलियन बिलियन सेल्स हैं, लेकिन जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही सेल हो, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. अगर उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल हो, मिलियन बिलियन, एक से अधिक सेल्स हो, एक नहीं एक से अधिक सेल्स हो, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो ईस्ट क्या एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. और ईस्ट का हम कहाँ यूज करते हैं? जब ईस्ट के अंदर फूड ब्रेक डाउन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा वहां पे? अल्कोहल. तो अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए ईस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं. तो यहाँ पे जैसे जो बियर वाइन जो बनाते हैं ना बेटा, वो इससे ही प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इस रिएक्शन में अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है. सो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में याद रख लो. इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, मैं साथ साथ में आपको टिप्स भी बता रही हूँ. देखो ग्लूकोज चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो या ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक हो, दोनों में एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी ही होगी. ठीक है. एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ग्लूकोज फूड इसलिए हम खा रहे हैं ताकि एनर्जी मिले. अब दोनों में मेन है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. बस ये याद रखना है कि एब्सेंस में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी दोनों के अंदर ही होगी. लेकिन यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेटा, इट इज इन लार्ज अमाउंट. ठीक है. अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे वहां पे 38 ATP एनर्जी करेंसी. और इसलिए सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है. ये आपको तो इतना बता दिया मैंने कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन फूड, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. सेल के अंदर भी एक ऑर्गेनिल होती है एक्चुअल में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. उसके अंदर ये सारी रिएक्शन होगी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस. क्या बोलते हैं उसको हम? पावर हाउस ऑफ द सेल. सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये टॉपिक कर लिया रेस्पिरेशन के. दोनों हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन एरोबिकली भी हो सकती है और एनएरोबिक भी हो सकती है. ठीक है. यहाँ पे ऑक्सीजन की यूज करके होगा ग्लूकोज ब्रेक डाउन, यहाँ पे विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा.
इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। डिफरेंस देख लो, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ पे इन दिस इट्स टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कब टेक प्लेस करेगी एरोबिक रेस्पिरेशन? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस anaerobic respiration will take place only in the absence of oxygen या without the use of oxygen. So ये इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आस्क अ क्वेश्चन। फर्स्ट आई वांट टू टेल congratulate all those students who have given me the correct answer. आप सभी के रिस्पॉन्स देख लिए बेटा मैंने। सो कीप इट अप, कंटिन्यू अपने रिस्पॉन्स देते रहो, लाइफ में इसी तरीके से सक्सेसफुल रहोगे बेटा अगर आप किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देते रहते हो तो। और कंटिन्यूसली वॉच माय वीडियोस। एंड टुडेज क्वेश्चन इज ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? You can give your answer in my comment box. So thank you students for watching my video.